क्या आप कभी जीवन के बारे में सोचते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी मृत्यु कब होगी? वह सटीक तारीख, समय और स्थान जहां आप इस ब्रह्मांड को पीछे छोड़ देंगे। इस विशाल ब्रह्मांड में हम एक कण के अलावा और कुछ नहीं हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम अपने जीवन के साथ कुछ सार्थक करें। हर दिन हम जल्दी उठते हैं या बहुत ज्यादा सोते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन में आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। अपने आखिरी दिनों में आपको याद आएगा कि आपने पूरे जीवन में क्या किया है। आपने जो अच्छे और बुरे विकल्प चुने हैं, आपने अपना जितना समय बर्बाद करने में बिताया, वह जीवन जो आपने कभी नहीं जिया और जो निरर्थक निर्णय लिए, उस पर आपको पछतावा होगा। आप एक बूढ़े, थके हुए और निराश व्यक्ति रह जाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। एक चीज आपका पूरा जीवन बेहतरी की ओर ले जा सकती है। इसके लिए अनुशासन, आत्म जागरूकता और साहस की आवश्यकता होती है। हालांकि यह एक ऐसा मार्ग है जो अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर ले जा सकता है। इस अनजान आदमी की कहानी सुनिए। एक आदमी आधी रात को जाग जाता है। वह अपने जीवन के बारे में सोचते हुए छत की ओर देखता है। क्या मैं कभी अपने जीवन के बारे में सोचता हूँ? हाँ। क्या मुझे पता है कि मैं कब मरूंगा? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि हर दिन एक उपहार है और मैं इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहता हूँ। वह आदमी बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाता है। वह रात के आकाश की ओर देखता है। मैं अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पसंद को नियंत्रित कर सकता हूँ और मैं एक अच्छा जीवन जीना चुन सकता हूँ। आदमी खिड़की से दूर हो जाता है और बिस्तर पर वापस चला जाता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस लेता है। मैं उस पर ध्यान केंद्रित करना चुनता हूँ जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं वर्तमान क्षण में जीना चुनता हूँ। मैं सदाचारी बनना चुनता हूँ। मैं आभारी होना चुनता हूँ। मैं दयालु और निष्पक्ष होना चुनता हूँ। उस आदमी को कुछ देर के लिए ही सही, वो आदमी आत्म शांति महसूस करते हुए सो जाता है और सपना देखने लगता है कि वह आदमी शहर की एक व्यस्त सड़क पर चलता है। वह लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन वह अपनी यात्रा पर केंद्रित है। मैं उसे स्वीकार करना चुनता हूँ जिसे बदला नहीं जा सकता। मैं नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना चुनता हूँ। मैं सादा जीवन जीना चुनता हूँ। मैं अपने विचारों और कार्यों के प्रति सचेत रहना चुनता हूँ। वह आदमी एक बेघर आदमी को फुटपाथ पर बैठा देखता है। वह रुकता है और उस आदमी से कुछ मिनट तक बात करता है। वह उस आदमी को कुछ पैसे देता है और फिर अपने रास्ते पर चलता रहता है। मैं साहसी बनना चुनता हूँ। मैं लचीला होना चुनता हूँ। मैं विनम्र रहना चुनता हूँ। मैं क्षमाशील होना चुनता हूँ। वह आदमी पार्क में बच्चों के एक समूह को खेलते हुए देखता है। वह रुकता है और कुछ देर तक उन्हें देखता रहता है। वह उनकी खुशी देखकर मुस्कुराता है। मैं एक सार्थक जीवन जीना चुनता हूँ। मैं एक अच्छा इंसान बनना चुनता हूँ। आदमी खुश और संतुष्ट महसूस करते हुए पार्क से चला जाता है। वह जानता है कि वह अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठा रहा है। आदमी यह जानते हुए बिस्तर पर जाता है कि उसने उस दिन सही चुनाव किया है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, उस सपने से एक और सपने की ओर चल पड़ाता है और बेहतर भविष्य का सपना देखते हुए सो जाता है और अपने आखिरी शब्द कहता है, मैं स्टोइक की तरह जीना चुनता हूँ। पर एक स्टोइक की तरह कैसे जिएं? क्या आपने कभी सोचा है कि अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन कैसे जिया जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि आप प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में अधिक लचीले हो सकते हैं? क्या आपने कभी नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना चाहा है? सुख दुख, सफलता, असफलता, चुनौतियां, ये सभी आत्मा के विकास के लिए जरूरी पाठ हैं। इस जन्म में हम इन पाठों को सीखते हैं और आशा करते हैं कि अगले जन्म में थोड़े अधिक विकसित होकर जन्म लेंगे। इस तरह से पुनर्जन्म आत्मा की यात्रा बन जाता है, जहां वह निरंतर सीखती, अनुभव करती और ज्ञान प्राप्त करती है। यह यात्रा कब खत्म होती है या होती भी है कि नहीं, यह एक रहस्य ही है। पुनर्जन्म का गहरा अर्थ, आपसी जुड़ाव। पुनर्जन्म के सिद्धांत का एक गहरा अर्थ यह भी है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हैं। पिछले जन्मों में हम माता पिता, संतान, मित्र या शत्रु रहे होंगे। हर जन्म में हम अलग अलग रिश्तों के माध्यम से सीखते हैं। पुनर्जन्म हमें यह याद दिलाता है कि हम पृथक द्वीप नहीं हैं, बल्कि एक महासागर के विभिन्न तरंग हैं। यह विचार करुणा और सहानुभूति को जगाने में सहायक होता है। जब हम समझते हैं कि हर प्राणी किसी न किसी रूप में हमसे जुड़ा हुआ है, तो हिंसा और द्वेष कम हो जाते हैं। विज्ञान और अध्यात्म का संगम पुनर्जन्म एक जटिल विषय है, जिसे पूरी तरह से समझ पाना अभी भी मानव जाति के लिए चुनौती है।
विज्ञान अभी तक आत्मा या पुनर्जन्म को प्रमाणित नहीं कर पाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि विज्ञान और आध्यात्म परस्पर विरोधी हैं। हो सकता है कि भविष्य में विज्ञान इतना विकसित हो जाए कि वह आत्मा और पुनर्जन्म जैसे विषयों को भी समझ सके। फिलहाल विज्ञान भौतिक जगत की व्याख्या करता है, जबकि अध्यात्म चेतना के जगत की व्याख्या करता है। दोनों ही क्षेत्र मानव जीवन को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यक्तिगत अनुभव और आस्था पुनर्जन्म को पूरी तरह से तर्क और बुद्धि से समझ पाना संभव न हो, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव और आस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ लोगों को अनेक जन्मों के अनुभव होते हैं, जिन्हें वे सत्य मानते हैं। आस्था पुनर्जन्म के विचार को मजबूत करती है और जीवन को एक गहरा अर्थ प्रदान करती है। पाने के लिए आपको अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा और उसका पालन करना होगा। आत्म जागरूकता। सबसे पहले आपको अपने बारे में जागरूक होना होगा। आपको अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को समझना होगा। आत्म स्वीकृति। आपको खुद को स्वीकार करना होगा, अपनी खामियों और कमजोरियों के साथ। आत्म अनुशासन। आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना होगा। आत्मसमर्पण। आपको खुद को ईश्वर या ब्रह्मांड के सामने समर्पित करना होगा। आत्मा को पाना एक लंबी यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके जीवन को बदल सकती है। आत्मा को पाने के लिए कोई एक निश्चित तरीका नहीं है। समझकर कि सभी प्राणी दुहक में हैं, अपने और दूसरों के लिए करुणा का अभ्यास कर सकते हैं। हम चीज़ों और लोगों के प्रति अपने लगाव को छोड़कर अनासक्ति का अभ्यास भी कर सकते हैं। यह हमें अपने स्वयं के दुहक को कम करने और दूसरों को कम करने में मदद कर सकता है। करुणा का अभ्यास करने का एक तरीका प्रेमपूर्ण दया पर ध्यान लगाना है। जैसे ही हम ध्यान करते हैं, हम अपने आप को, अपने प्रियजनों को और सभी प्राणियों को प्रेमपूर्ण दया भेज सकते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो स्वयं के प्रति आसक्त है। हम पर लगातार ऐसे संदेशों की बौछार होती है जो हमें बताते हैं कि हमें बेहतर, तेज और मजबूत बनने की ज़रूरत है। इससे आत्म आलोचना और आत्मघृणा का एक बड़ा सौदा हो सकता है। हम यह समझकर कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनीय स्वयं नहीं है, आत्म के भ्रम को देखने का अभ्यास कर सकते हैं। हम अपने अहंकार के प्रति अपने लगाव को छोड़ने का अभ्यास भी कर सकते हैं। यह हमें अधिक स्वतंत्र रूप से और प्रामाणिक रूप से जीने में मदद कर सकता है। आत्म के भ्रम। कर्मयोग। निस्वार्थ कर्म करें और परिणामों के बारे में चिंता न करें। अवचेतन। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करें। अनुशासन। अनुशासन सफलता का आधार है। समर्पण। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। निष्ठा। अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहें। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आज ही शुरू करें। अपने कर्मों को निस्वार्थ रूप से करें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करें और अनुशासन, समर्पण और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको बस कर्मयोग और अवचेतन के रहस्यों को समझने और लागू करने की आवश्यकता है। अवस्था है जहाँ परम ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ मन और चित्त दोनों का पूर्णतः विराम हो जाता है। जब आप तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। आप यह जान पाते हैं कि आप अपनी आत्मा में शुद्ध चेतना है। परम ज्ञान का अनुभव करने के लिए आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा। जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो आप एक हो जाते हैं। आपको अपने जीवन को भी पूरी तरह से जीना होगा। आपको अपने जीवन में सभी अनुभवों को स्वीकार करना होगा, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। जब आप अपने जीवन को पूरी तरह से जिएंगे तो आप पूर्ण ज्ञान का अनुभव करेंगे। परम ज्ञान वह ज्ञान है जो आपको मुक्ति प्रदान करता है। यह ज्ञान आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। यह ज्ञान आपको उस शाश्वत आनंद का अनुभव करने में सक्षम बनाता है जो आपका वास्तविक स्वरूप है। तुरीय अवस्था की प्राप्ति एक कठिन साधना है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आप अपने मन और चित्त को पूरी तरह से शांत कर देते हैं। जब आपका मन और चित्त शांत होता है तो आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। तुरीय अवस्था की प्राप्ति के लिए आपको ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान आपको अपने मन को शांत करने में मदद करता है। योग आपको अपने शरीर और मन को एक करने में मदद करता है। अन्य आध्यात्मिक प्रथाएं आपको अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में मदद करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी।
अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।